जय हिंद दोस्तों, वाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नए चैप्टर को लेकर जिसका नाम है महाजनपद का उदय। महाजनपद के उदय के बारे में हम लोग जानेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात तो जान लीजिए कि महाजनपद का उदय जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसी समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो है उदय हुआ था और इसी 6ठी शताब्दी में जो है महाजनपद का उदय हुआ। इनकी खोज जो है, कहने का मतलब है महाजनपद का जो उदय हुआ, इस काल में जो खोज हुआ, सबसे पहले लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज से जो है इस महाजनपद में भी क्या हुआ, क्रांतिकारी ला दिया। धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक परिवर्तन हुआ। जब लोहे की खोज हुई तो धार्मिक के प्रति, राजनीतिक, आर्थिक, ये सब चीजों में क्या हुआ, विशेष ज्यादा परिवर्तन हुआ। अब देखिए दोस्तों, इनका जो विस्तार कैसे हुआ, महाजनपद का जो विस्तार हुआ वो कैसे हुआ। यह लोग पहले कबीला का जीवन जीते थे, कबीला से जन हुआ, जन से जनपद हुआ, जनपद से महाजनपद हुआ। आपको बता दें कि इनका जो विस्तार हुआ कबीले के रूप में हुआ, कबीला से जन हुआ, जन से जनपद हुआ और जनपद से महाजनपद हुआ और महाजनपद के बाद साम्राज्य हुआ। उस चीज के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए दोस्तों, महाजनपद की जो जानकारी हमें मिलती है, इनकी बारे में जो हमें पता होता है वो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य दोनों से होता है। बौद्ध साहित्य की जो प्रमुख ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय से जो है महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है और जैन साहित्य की जो प्रमुख ग्रंथ है भागवती सूत्र, उससे जानकारी मिलती है। अब देखिए, महाजनपद का जो शासन प्रणाली था, राजतंत्र मतलब राजा का तंत्र था। यह लोग नास्तिक थे, कहने का मतलब यह था इन लोग का जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो था वो ईश्वर के प्रति नास्तिक थे, नादान थे। अब देखिए, महाजनपदों की संख्या 16 है, वो भी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा हम लोग करेंगे। महाजनपदों की संख्या कितनी है, 16 है। लेकिन उस 16 में से सबसे शक्तिशाली और सबसे ताकतवर जो साम्राज्य थे, जिनका नाम है मगध साम्राज्य, उस चीज के बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर शासन प्रणाली जो था वो राजतंत्र था। महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो था मगध। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। जय